हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू साइंस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें यूनियन को दिखाया जाता है जो बताने लगती है कि उसके बच्चे के जन्म के बाद उसके हस्बैंड और फादर का डेथ हो गया है। प्रेजेंट में वो और उसकी सिस्टर साथ में रहा करते हैं और उनके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए पैसे कमाने के लिए यूनिंग लकड़ियां बेचने के लिए जाती है। तभी उसे जंगल में एक लड़का दिखता है जो कि कियान फैमिली का सेकंड यंग मास्टर होता है। उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसका गला सूख रहा होता है। यूनिंग कहती है कि इतने बड़े जंगल में मैं इसके लिए पानी कहाँ से लेकर के आऊँ। इसीलिए यूनिंग उसे बचाने के लिए अपना मिल्क पिलाने लगती है। मास्टर की आंखें खुलती है तो कहता है, यूनिंग तुमने मुझे बचा लिया। यूनिंग काफी इम्बेरस होती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं सेकंड मास्टर यूनिंग के बारे में सोचने लगते हैं कैसे वो यूनिंग के साथ नाइट स्पेंड करना चाहते हैं। सेकंड मास्टर सोचते हैं कि मुझे औरतों से तो बहुत नफरत है, लेकिन फिर भी उसके लिए मुझे फीलिंग्स क्यों आ रही है और भला उस वुमेन ने मुझे ऐसा क्या पिलाया। तभी उसका आदमी यहाँ आ जाता है, कहता है सेकंड मास्टर आखिरकार अब ठीक है। सेकंड मास्टर कहते हैं जिस वुमेन ने मेरी जान बचाई उस वुमेन को जाकर के ढूंढो। उनको दिखाया जाता है जो कहती है कि मैंने सारे दिन लकड़ियाँ काटी लेकिन फिर भी इतना खाना इकट्ठा नहीं कर पाई जिससे हम दोनों का पेट भर सके, मुझे कुछ और ही करना होगा। फिर एक वुमेन आकर कहती है, यूनियन मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा काम ढूंढा है, तुम्हें एक रिच फैमिली के यहाँ जा कर के एक बच्ची को संभालना है। बस इसमें बहुत सारे पैसे तो मिलेंगे लेकिन अपने बच्चे को भी खोना होगा। यूनियन कहती है कि भूखे रहने से अच्छा कि मैं वहाँ काम कर लूँ। वो वुमेन यूनिंग को कहने लगती है कि तुम्हें कियान फैमिली में जाना होगा। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनिंग कियान फैमिली में आ जाती है और एक वुमेन उन सभी को चेक कर रही थी। एक एक करके 3 वुमेन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। एक एक करके वो 2 वुमेन को और सिलेक्ट करती है। जैसे ही वो यूनिंग के पास जाती है तो कहने लगती है कि मैंने इतने सालों में कभी भी ऐसी वुमेन को नहीं देखा जो बच्चों को जन्म देने के बाद भी इतनी अट्रैक्टिव है, इसलिए मैं तुम्हें सिलेक्ट करती हूँ, तुम तीनों ही मेरे पीछे आओ। अब वो वुमेन कियाओ फैमिली की लेडी के पास जाती है और कहने लगती है मैंने इन तीनों दासियों को सिलेक्ट किया और छोटी मास्टर को सबसे ज्यादा जिसका दूध पसंद आया है वो यूनिंग है। सुनने के बाद निंग नाम की वुमेन काफी गुस्सा होती है कि इसने मेरा पोजीशन छीन लिया। यूनिंग फोर्थ लेडी के पास जाती है तो डिंग उसके कपड़ों को फाड़ देती है। डिंग कहते हैं यूनिंग के कपड़े इतने जल्दी फट गए, मुझे तो लगता है कि वो सारी यंग मास्टर को बहकाने के लिए यहाँ आई है। मिस मुझे तो लगता है कि अभी के अभी हमें यूनिंग को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। और लेडी कहती है हाँ तुम ठीक कह रही हो। इसलिए डिंग को बाहर निकालने लगती है। कियान फैमिली के सेकंड मास्टर ली को दिखाया जाता है जो अभी भी यूनिंग के बारे में पता लगा रहे होते हैं। उनका आदमी कहता है कि हमें उस वुमेन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो उधर जो डिंग होती है वो निंग को नीचे गिरा देती है। मास्टर ली उसे पकड़ लेते हैं नीचे गिरने से और काफी ध्यान से उसे देख रहे होते हैं। लगते हैं कि ये लड़की तो वही है जिसने माउंटेन में मेरी जान बचाई थी। और तभी हम देखते हैं कि जो फोर्थ लेडी होती है वो भी बाहर आ जाती है। ली कहता है इतनी सारी वुमेन यहाँ क्यों आई है। तो फोर्थ लेडी बताने लगती है कि मैं अपने बेटे को दूध पिलाने वाली दासिया और उनकी देखभाल करने वाली वुमेन को ढूंढ रही थी, इसलिए ये सभी लोग यहाँ आए हैं। मास्टर यूनिंग को देखकर सोचने लगते हैं क्या इसका एक हस्बैंड है। तभी फोर्थ लेडी बताते हैं कि ये विधवा है, इसलिए मुझे डर भी है कि ये हमारे पैलेस के लड़कों को फंसाए ना। सेकंड मास्टर कहते हैं ये तो अच्छी बात है और इसीलिए जो फोर्थ लेडी होती है वो भी यूनिंग को अपनी सर्वेंट बना लेती है। फोर्थ लेडी सर्वेंट से कहती है यूनिंग को ले जाओ और उसे नहला करके नए कपड़े दे देना। यूनिंग जब नहा रही होती है तो देखते हैं कि सेकंड मास्टर उसे काफी ध्यान से देख रहे थे। मुझे बिलीव नहीं हुआ था कि ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और अट्रैक्टिव भी। सेकंड मास्टर ये सोच कर के यूनिंग के पास जाते हैं और उसे जबरदस्ती किस करते हैं। अचानक ही सेकंड मास्टर की आंखें खुलती है, पता चलता है कि वो बस एक ड्रीम देख रहे थे। यूनिंग को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि और फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच है, मुझे अच्छे से और इसीलिए मुझे अच्छे से छोटे मास्टर का ध्यान रखना चाहिए। मिस को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा परेशान थी क्योंकि छोटा मास्टर अभी भी ज्यादा रो रहा होता है। तभी डिंग कहती है मिस मुझे छोटे मास्टर को दे दीजिए, शायद उन्हें भूख लगी है। डिंग जैसे बच्चे को लेती है वो तो और भी ज्यादा रोने लगता है और बिल्कुल भी चुप नहीं होता। डिंग कहती है एक बार मुझे भी ट्राई करने दो। तो वहीं डिंग कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो तुम छोटे मास्टर को शांत नहीं करा सकती। लेकिन फोर्थ मिस के कहने पर वो यूनिंग को दे देती है। छोटे मास्टर यूनिंग के पास जाते हैं, अचानक ही वो रोना बंद कर देते हैं। लोग ये देखकर हैरान तो वही डिंग कह रही होती है छोटे मास्टर रोते रोते थक गए होंगे इसलिए वो शांत हो गए और चलो मुझे वापस छोटे मास्टर को दे दो। तभी फोर्थ मिस उसे रोकती है
और यूनी को कहती है कि तुम्हें छोटे मास्टर को दूध पिलाना होगा। तो मास्टर भी बहुत आसानी से यूनिक का दूध पीने लगते हैं। ये देखकर फोर्थ मिस काफी खुश होती है। तभी सेवेंथ आकर के बताती है कि सेकंड मास्टर लियाब से मिलने के लिए आए हैं और इसीलिए फोर्थ मिस वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो सेवेंथ होती है वो सेकंड मास्टर के बारे में बताने लगती है कि वो कियाओ फैमिली के मुखिया है, सभी को उनकी बात माननी पड़ती है और वो इस फैमिली के सबसे रिच पर्सन है। सोचते है कि वो आदमी बहुत डरावना है, मुझे उससे दूर रहना होगा। जाता है जहाँ यूनिक छोटे मास्टर को दूध पिलाई थी, तो वही सेकंड मास्टर भी यहाँ आ जाते हैं कि ये सच में मेरे सपनों की तरह अट्रैक्टिव है और वो यूनिक के पास आने लगते हैं। उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। तो वहीं सेकंड मास्टर उसकी खूबसूरती देखकर करीब आए थे। तभी यहाँ पर फोर्थ लेडी यानी कि उसकी भाभी आ जाती है। सेकंड मास्टर कहते कि मैं अपने भतीजे से मिलने आया हूँ और ये बोल करके ली वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर फोर्थ लेडी सोचने लगती है वो इस फैमिली का मुखिया है और ना ही उसकी शादी हुई है ना ही उसके बच्चे। अगर मेरा बेटा उसका दिल जीत लेगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ली को दिखाया जाता है जो कि बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी उसका आदमी आ जाता है, कहता है कि आपने इसी पेंटिंग को बनाने के लिए कहा था। जैसे ही पेंटिंग को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली इतने सालों के बाद तो मुझे मिल ही गई। तभी उसका मास्टर ली कहते है कि मुझे अपनी मॉम से मिलने के लिए जाना है। ऐसे ही वो अपनी मॉम के पास जाते हैं तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो और बताओ आखिरकार तुम्हें क्या कोई लड़की पसंद आई। ली कहता हाँ माँ, मुझे कोई लड़की पसंद आई है। तो उसकी मॉम कहती थी कि मैं तुम्हारी शादी उसे कराने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बताओ वो लड़की है कौन। जैसे ली कुछ बोलने वाला था तभी यहाँ पर इसके बेटे को लेकर के एक सर्वेंट आती, जिसे देख करके ली सोचने लगता है कि यूनिक कहाँ गई। तेरी बहाने मारते हुए कहने लगता है माँ मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया। डिंग ये बात यूनिक और बाकी लड़कियों को बताने लगती है कि जैसे ही ओल्ड मिस के पास गई तो मेरी मुलाकात सेकंड मास्टर से हुई। वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे। तो ये भी सुना है कि सेकंड मास्टर आज तक किसी वुमेन को टच नहीं किए हैं। ओल्ड वुमेन ने ये भी कहा है कि जो भी सेकंड मास्टर को अट्रैक्ट कर लेगा तो वो फ्यूचर में कियाओ फैमिली की वुमेन बनेगी। डिंग यूमिंग से कहने लगती है कि तुम्हारी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी होती है, तो मेरे ड्रेस पे भी कर दो ना। यूमिंग कहती है दूध पिलाने वाली सर्वेंट हूँ, ना कि कपड़े सिलने वाली, जिससे डिंग काफी गुस्सा होती है। लेकिन यूनिक जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनिक छोटे मास्टर को सुला रही होती है और सुलाते सुलाते उसे भी नींद आ जाती है। तब यहाँ पर सेकंड मास्टर आ जाते हैं जो कि यूनिक को देख करके काफी प्यार से सुलाने लगते हैं और उसके करीब जा करके उसे किस करने लगते हैं। तभी यूनिक की आंखें खुलती है। इसीलिए जो सेकंड मास्टर होते हैं वो पीछे जा करके छुप जाते हैं। सोचने लगते हैं कि मैं खुद को काबू क्यों नहीं कर पाता। टाइम बाद यूनिक अपनी बॉडी में लबाइट का निशान देखती है। सोचती है मुझे इतना दर्द क्यों लगती है कि छोटे मास्टर को जब मैं दूध पिलाई थी शायद इसी वजह से मेरी बॉडी में ये निशान हो गया। एंड याद करने लगते हैं कि कैसे सपने में उसने एक आदमी को देखा जो उसके करीब आ रहा था। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनिक छुट्टियों में अपनी सिस्टर से मिलने आती है। सिस्टर कहती है बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है। यूनिक कहती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। सिस्टर कहती है कि जैसे ही तुम ये काम खत्म कर दोगी तो मैं तुम्हारे लिए एक हस्बैंड ढूंढूंगी ताकि तुम दोबारा शादी करके अपनी जिंदगी बसा सको। आज यूनिक वापस आ जाती है, छोटी मास्टर का ध्यान रख रही होती है। सोचने लगती है कि ये मिस डिंग अभी तक क्यों नहीं आई। डिंग भी आ जाती है। डिंग कहने लगती है कि तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हो गई। डिंग कहती है प्रैक्टिस करी ताकि सेकंड मास्टर को अपने कंट्रोल में कर लूं। एक बार सेकंड मास्टर में कंट्रोल में हो जाएंगे ना तो तुम्हें लात मार के भगा दूंगी। इसकी बातों को इग्नोर करती है, वहाँ से जाने लगती है। देखती कि दरवाजा बंद था इसलिए उसे बगीचे से जाना होगा। हम गार्डन में देखते हैं जो सेकंड मास्टर होते हैं वो युद्ध करने की प्रैक्टिस कर रहे थे और वो अभी भी यूनिक के बारे में ही कंटिन्यू सोच रहा होता है। तभी यूनिक उसके सामने आ जाती है। मास्टर होते हैं वो उसके गले में तलवार रख देते हैं। यूनिक कहती है कि मैं बस यहाँ से जा रही थी। मास्टर यूनिक के कपड़े निकालते हुए कहते हैं ये तो अच्छी बात है। यहाँ से जाने की कोशिश करती है। सेकंड मास्टर उससे कहने लगती है कि तुम मेरे दरवाजे पर आई हो, मुझे ब्लेम मत देना। वो यूनिक को अपने करीब ला करके उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी यूनिक कहती है मुझे यहाँ से जाने दीजिए। सेकंड मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें धन दौलत सब कुछ दूंगा। यूनिक कहती है माफ कर दीजिए मास्टर, लेकिन मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहती, मुझे जाने दीजिए। के बाद यूनिक दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। सोचने लगती है कि सेकंड मास्टर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। जो कुछ भी हो मुझे फोर्थ मिस और अपने बच्चे के लिए सेकंड मास्टर से दूरी बनाकर रखना होगा। यूनिक शिफ्ट में जाती है तो देखती है छोटे मास्टर अभी तक सो रहे होते हैं। तो वही डिंग उसकी कोई भी जवाब नहीं देती, वहाँ से जाने लगती है। चेक करके कहती है छोटे मास्टर की तबीयत तो बहुत खराब है। डॉक्टर भी आ जाता है, कहते छोटे मास्टर को ठंडी लग गई है। चिल्लाते
मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं, यूनिंग तुमने छोटे मास्टर की देखभाल अच्छी तरीके से नहीं की। कहती है कल मेरी ड्यूटी नहीं बल्कि कल रात दिन की ड्यूटी थी। तुम झूठ बोल रही हो, कल रात मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी ड्यूटी थी। जैसे रिकॉर्ड चेक किया जाता है तो उसमें सच में यूनिंग की ड्यूटी होती है। फ्लैशबैक से दिखाया जाता है होते वो रात भर सो गई थी और उसने बिल्कुल भी छोटे मास्टर का ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से छोटे मास्टर की तबीयत खराब हो गई। इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए कॉपी का पेज फाड़ करके यूनिंग का नाम कहती है। इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, कल रात में ड्यूटी पर नहीं थी। तभी डिंगू से थप्पड़ मारते हुए कहते हैं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मिस काफी गुस्सा होती है और कहती है यूनिंग को 20 कोड़े मारे जाएंगे। और यहाँ पर जो डिंग होती है वो यूनिंग के बारे में बहुत ज्यादा बुरी बातें कर रही होती है। अभी भी कह रही होती है मैं निर्दोष हूँ, मुझे जाने दो। तभी यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड मास्टर और यूनिंग को मार खाने से बचा लेते हैं और उन सारे सर्वेंट को लात मार के गिरा देते हैं। कहने लगते हैं कि तुम लोग यूनिंग को पनिशमेंट क्यों दे रहे हो, कल रात मैंने खुद उसे आंगन में जाते हुए देखा था। यूनिंग कहती कल रात किसी ने बुक के पेचों को फाड़ा है और ये डिंग ही थी जो मुझे फंसा रही है। कहती मिस मुझे माफ कर दीजिए, कल रात छोटे मास्टर की ध्यान देते हुए मुझे नींद आ गई। तो मिस कहती तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने काम से मिलने की, तो इसे भी 20 कोड़े मारो। तभी यूनिंग उठती है और घींच कर उसे थप्पड़ मारती है। सेकंड मास्टर सोचने लगते हैं यूनिंग तो सच में बहुत ही ज्यादा साहसी है। मास्टर कहते हैं इस वुमेन को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। जैसे ही यूनिंग बाहर जाती है मास्टर कहते हैं क्या मैं कोई भूत हूँ जो तुम मुझे देकर भाग रही हो। यूनिंग कहती है कि प्लीज मास्टर आप मुझसे दूर रहिए। ये बोलकर चली जाती है। बात का सीन दिखाया जाता है जैसे ही यूनिक फोर्थ मिस के पास जाती है तो देखती है कि छोटे राजकुमार रो रहे हैं। यूनिक कहती है छोटे मास्टर रोना बंद करिए, जिससे वो भी हंसने लगता है। फोर्थ मिस कहती कि वो हमेशा तुम्हारी बात मानता है और तुम्हारा मिल्क भी पीता है। अब से तुम छोटे राजकुमार की अच्छे से सेवा करना। तभी इस सेवन कहती कि छोटे राजकुमार की सेवा तो मैं भी करती हूँ। मिस कहने लगती है लेकिन तुम छोटे राजकुमार को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाती हो। कुछ टाइम बाद सेवन को दिखाया जाता है जिसके हाथों से जेट पेंडेंट गिर जाता है। कहने लगती है कि प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बता। फोर्थ मिस ने तुम्हें अपनी पसंद सर्वेंट बनाया है और इसीलिए तुम्हें सेकंड मास्टर के पास जाकर के दूसरा जेट पेंडेंट लाना होगा। यूनिंग जो होती है सेकंड मास्टर के पास जाती है। सेकंड मास्टर से कहने लगती है कि मुझे जेट पेंडेंट मुझे बहुत पसंद आया, तो क्या कुछ देर के लिए आप मुझे ये दे सकते हैं। सेकंड मास्टर कहते हैं ठीक है तुम ले सकती हो, लेकिन वो ऊपर में है। उसे निकालने के लिए जा रही थी लेकिन बेचारी पहुंच ही नहीं पा रही थी। तब सेकंड मास्टर उसकी मदद करते हैं जिससे वो बड़ी आसानी से उस बॉक्स को निकाल लेती है। अचानक ही सेकंड मास्टर यूनिक को अपने काफी करीब कर लेते हैं। मास्टर कहते हैं कि मैंने तुम्हारा 2 बार मदद किया तो तुम्हें भी मुझे कुछ देना चाहिए ना। यूनिक कहती है तो बताइए मास्टर आपको क्या चाहिए। मास्टर उसके करीब जाते हुए कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें एम्ब्रॉयडरी करना बहुत पसंद है, तो तुम मेरे लिए कुछ बना दो। यूनिक कहती ठीक है मास्टर मैं आपके लिए एम्ब्रॉयडरी कर दूंगी और ये बोलकर चली जाती है। दिखाया जाता है जो छोटे मास्टर का ध्यान रखती थी। तभी फोर्थ लेडी आ जाती कहती है यूनिक कहाँ गई, तुम अकेली हो। सेवन बताने लगती कि यूनिक ने छोटे मास्टर की फेवरेट जेट पेंडेंट को तोड़ दिया है। उस जेट पेंडेंट को सेकंड मास्टर से मांगने के लिए गई है और अभी तक वापस नहीं लौटी है। कहती सेकंड मास्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है, अभी तक तो उसकी मृत्यु भी हो गई होगी, जाकर के उसे बचाना चाहिए। तभी सेवन कहती है आप उसे ना ही बचाए तो ही ठीक होगा, नहीं तो सेकंड मास्टर आपके खिलाफ चले जाएंगे। तभी यूनिक जेट पेंडेंट लेकर के आ जाती है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान। फोर्थ मिस कहते हैं यूनिक तुम्हें सेकंड मास्टर ने कुछ नहीं कहा, जब एक बार कोई सर्वेंट उसके रूम में चली गई थी तो उसने पीट पीट करके उसे मार डाला। यूनिक समझ जाती है कि ये सर्वेंट भी उसे मारना चाहती थी। खैर यूनिक अभी उस सर्वेंट से कुछ नहीं कहती। बाद में दिखाया जाता है जब यूनिक सेकंड मास्टर के लिए अपने हाथों से एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है। उसके बाद हमें उसी सर्वेंट को दिखाया जाता है जो चोरी करके जा रही होती है। यूनिक उसे देख लेती है। मुझे लगती कि इसमें क्या है, तो वो झूठ बोलते हुए कहती इसमें बस डायपर है और कुछ भी। कहती बताओ इसमें क्या है, जिसपे वो सर्वेंट कहने लगती है कि अभी तुम देख लेना कि मैं तुम्हें कैसे फंसाऊंगी। यहाँ पर कुछ सर्वेंट आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर वो सर्वेंट कहते हैं कि इसमें डायपर नहीं है, बल्कि यूनिक ने इसमें कई सारे सोने चांदी छुपा है और उसने ही मुझे चोरी करने के लिए कहा था। यूनिक कहने लगती है कि मैंने कब तुम्हें चोरी करने के लिए कहा था, तुम मुझे फंसा रही हो। अचानक ही यूनिक के पास सर्वेंट को लड़कों का पर्स मिलता है। यूनिक का बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होने लगता है कि ये विधवा है, लेकिन फिर भी दूसरे लड़कों को सेड्यूस करती है। जैसे ही वो उस पर्स में नाम देखती तो काफी हैरान चिल्लाते हुए कहती तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सेकंड मास्टर को सेड्यूस करने की।
यूनिक कहती है ये पर्स मैंने अपने बेटे के लिए बनाया क्योंकि उसका नाम भी ली है। सर्वेंट होती कहने लगती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूनिक को फंसाने की, और उस सर्वेंट को लेकर के यहाँ से चली जाती है। पर्स नीचे गिर गया था जिसे यूनिक उठा रही थी। तब यहाँ पर सेकंड मास्टर आ जाते हैं। सेकंड मास्टर लीव से टच करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा कब से बन गया, एंड कहते हैं कि तुम पनिशमेंट के लायक हो। ये बोलकर वो यूनिक को किस करने लगते हैं जबरदस्ती। मास्टर जो होते हैं वो यूनिक को उठा करके उसके ही रूम में लेकर के आ जाते हैं और जबरदस्ती किस करने लगते हैं। बाहर से एक सर्वेंट यूनिक को आवाज लगाते हुए कहते हैं तुम मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रही, और अंदर आने लगती है। जैसे ही वो अंदर आती तो देखती है कि यूनिक अपने बिस्तर पे थी। यूनिक कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगती है कि मेरा सर दर्द दे रहा, मुझे थोड़ा आराम करना है। सेकंड मास्टर उसके करीब आने लगते तभी यूनिक कहती है कि फोर्थ मिस मैं इंतजार कर रही हूँ, मुझे प्लीज जाने दीजिए। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ फोर्थ मिस सभी को पैसे दे रही थी। यूनिक ने काफी अच्छा काम किया था इसलिए उसे थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है। यूनिक सोचने लगती है कि इस पैसे से मैं अपने बेटे को एक नया घर और स्कूल भेज सकती हूँ। वो काफी ज्यादा खुश होती है। ओल्ड वुमेन सोचने लगती है कि ये यूमिन कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी एक वुमेन जिसका नाम लिली होता है, जिसे देख कर के ओल्ड वुमेन कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा जवान और ब्यूटीफुल हो गई हो। तो बातें करने लगते हैं कि सेकंड मास्टर जब भी दूसरे वुमेन को छूते तो उन्हें उल्टी होने लगती है, लेकिन मिस लिली जब भी उनके करीब जाती है तो मास्टर ठीक होते हैं। तभी एक वुमेन सामने आती कहने लगती है तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो, लेकिन यूनिक अभी भी तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। के बाद लिली बहुत जेलस होती है और उस वुमेन के साथ जाकर के यूनिक को पनिशमेंट देती है कि तुम्हें घुटने टेक करके बैठना होगा जब तक हम तुम्हें उठने के लिए ना कहें। इसलिए यूनिक काफी टाइम से घुटने टेक कर बैठी होती है, उसके पैर भी दर्द देने लगते हैं। अचानक ही वो खड़ी हो जाती है। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खड़े होने की, हमने तुम्हें घुटने टेक कर बैठने के लिए कहा था ना। यूनिक कहने लगती कि मैंने छोटे मास्टर को अपने हाथों में रखा है, अगर आप मुझे पनिशमेंट दे रही हैं तो इसका मतलब है छोटे मास्टर को भी आप पनिशमेंट दे रही हैं। बाहर से सेकंड मास्टर ली ये सब चीज देख रहे होते हैं। तभी यूनियन यहाँ से चली जाती है और जो सेकंड मास्टर होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। मास्टर कहने लगते हैं लिली तुम यहाँ कुछ काम से आई थी ना, तो तुम्हें अपना काम करना चाहिए, ना कि लोगों को परेशान करना चाहिए। अपने आदमी से कहने लगते हैं कि लिली का ध्यान रखना कि वो दोबारा किसी को परेशान ना करे। हाँ, मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ कि तुम्हें 3 घंटे तक घुटने टेक करके बैठना होगा। कुछ टाइम बाद यूनियन को दिखाया जाता है जो सोचने लगते पता नहीं मेरी सिस्टर और मेरा बच्चा कैसा होगा। सेकंड मास्टर यूनिक के करीब आ जाते हैं, कहने लगते हैं यूनिक तुम हमेशा मुझे देख करके इतनी ज्यादा डरी हुई क्यों रहती हो। यूनिक कहती है कोई हमें देख लेगा तो क्या होगा। तभी दौड़ते हुए एक सर्वेंट और लड़के आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी उनके जाने के बाद जो सेकंड मास्टर होते हैं वो यूनिक के काफी ज्यादा करीब आने लगते हैं। कहती है सेकंड मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। ये बोलकर कि वो वहाँ से भाग जाते हैं। मास्टर कहते हैं वो अभी भी मेरे करीब आने से हिचकिचा रही है। वापस आने के बाद यूनिक बस सेकंड मास्टर को ही याद कर रही होती है, जैसे वो काफी एम्बेरस और गिल्टी फील करने लगती है। वो अपनी सिस्टर के पास जाकर की सारी बात बताती है। उसकी सिस्टर कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, क्योंकि तुम अभी यंग हो। हर लड़कियों को फ्यूचर में मैन की जरूरत पड़ती ही है, और अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम उससे शादी कर सकती हो, और अगर नहीं तो फिर उसे जाने ही दो। अब जो यूनिक होती है वापस पैलेस में आ जाती है। सोते हुए सोचने लगती है कि आन फैमिली के लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, जल्दी से मुझे पैसे कमा करके यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मास्टर उसे बाहर से दरवाजा ओपन करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दरवाजा ओपन नहीं करती, सो जाती है। खिड़की से अंदर आ जाते, काफी प्यार से यूनिक को देखने लगते, समझ जाते कि वो सोने का नाटक कर रही है। ऐसे यूनिक को टच करते हैं तो यूनिक कहती है कि सेकंड मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं। सेकंड मास्टर कहते हैं कि सोने का नाटक करना बंद करो। कि आज से पहले आपने किसी भी वुमेन को टच नहीं किया तो ठीक है, मैं अपने आप को आपको सौंप। सेकंड मास्टर कहते हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओल्ड वुमेन और कुछ वुमेन बातें करती हैं कि कैसे वो सेकंड मास्टर की शादी लिली से कराएंगी। वुमेन कहती अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद लिली को अपनी बहू मानूंगी। लिली ये सब यूमिंग को जलाने के लिए कर रही होती है। दिखाया जाता है जैसे यूमिंग बाहर आती है तो सेकंड मास्टर उसके पीछे पीछे आते हैं। उसे छोटे राजकुमार को लेने जाती तो उसे अजीब सी बदबू आने लगती है, और तभी रूम में किसी की एंट्री होती है। को देख करके कहने लगता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। ये बोलकर वो यूमिंग के करीब जाने लगता है। जैसे ही वो आदमी यूमिंग के करीब आते हैं तो यूमिंग उसे मार के बेहोश कर देती है। तभी सेकंड मास्टर भी यहाँ आ जाते हैं। कहने लगते तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं।
और खुशबू की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उधर हमें ओल्ड वुमेन और सारी लेडीज को दिखाया जाता है। जैसे दरवाजा ओपन करके लिली आती है तो देखती है कि यूमिंग यहाँ से गायब है और वो आदमी बेहोश पड़ा है। तभी ओल्ड वुमेन भी आ जाती है, कहने लगती है ये आदमी क्या कर रहा है, कहीं ये चोर तो नहीं। फोर्थ लेडी नोटिस कर लेती है कि यहाँ पे यूमिंग के कपड़े हैं। उधर हमें यूमिंग को दिखाया जाता है जो सेकंड मास्टर के साथ नाइट स्पेंड कर रही थी। नेक्स्ट डे जब यूमिंग की आंखें खुलती तो वो काफ़ी पछताने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया। नशे की हालत में मैंने सेकंड मास्टर के साथ नाइट स्पेंड मास्टर उसके करीब आते हुए कहते तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। यूमिंग कहती कि मैं एक मामूली सी लड़की हूँ तो आपको मुझसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। यूमिंग को देखते जो बाहर आकर के लिली को देखते हुए कहने लगती है कि ये सब इस लिली की वजह से हुआ था, तो आज तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देकर के रहूंगी। वो लिली को बंद कर देती और बहुत बुरी तरीके से मारने लगती है। मास्टर और उसका आदमी ये सब देख करके हंस रहे होते हैं तो वहीं यूमिंग उसे मार करके अचानक ही गायब हो जाती है। यहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगती है कि भला किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की, मैं भी आंटी से जाकर के शिकायत। जब वापस आती तो फोर्थ लेडी कहने लगती है यूमिंग तुम कल कहाँ थी। याद आता है कि कल उसने अपना कपड़ा वहीं पर छोड़ दिया था। तभी सेकंड मास्टर आकर ये कहते हैं कि मैंने ही कल उसे अपने पास बुलाया था। लेडी भी सोचने लगती है कि सेकंड मास्टर को तो वुमेन से नफरत है तो वो यूमिंग के करीब क्यों जाए, कहीं उसे वो पसंद नहीं करते। अच्छा होगा कि मैं सेकंड मास्टर की बात मानूं ताकि फ्यूचर में वो मुझे सब कुछ दे। सेकंड मास्टर यूमिंग को लेकर के बाहर आ जाते, कहते कि मैं तुम्हें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करूंगा, परेशान मत हो यूमिंग। अब जो यूमिंग होती है वो बहाने मार के यहाँ से चली जाती है। ऊपर से ये सारी चीजें लिली भी देख रही थी, लेकिन जो सेकंड मास्टर होते हैं वो लिली को इग्नोर करके यूमिंग के पास आने लगते हैं और उसकी मदद करने लगते हैं खाना बनाने में। बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमिंग लिली के लिए काफी सारी खाना तैयार करती है। जैसे लिली यहाँ आती है तो वो यूमिंग को काफी ज्यादा कोसने लगती है कि तुम एक विधवा हो, किसी काम की नहीं। तभी सेकंड मास्टर आ जाते, कहते हैं यूमिंग तुमने इसे तो बाहर ही छोड़ दिया था। ये देखने के बाद लिली कहती तुम्हारा क्या रिश्ता है। तभी जो सेकंड मास्टर होते हैं वो लिली के सामने ही उसे किस कर देते हैं। लिली कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें तो कोई भी लड़की पसंद नहीं और मैं तो तुम्हारे साथ बचपन से हूँ ना। सेकंड मास्टर कहते हैं दूर हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे सिड्यूस करने की। सेकंड मास्टर के आदमी लिली को बाहर फेंकाते। लिली को यहाँ पर एक वो दोनों प्लानिंग करने लगते कि कैसे वो यूमिंग को अपने रास्ते से हटाएंगे और लिली को इस घर की मालकिन बनाएंगे। उस टाइम बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फोर्थ मिस के बेटे का आज सेरेमनी होना था, उसे कुछ भी चीज सिलेक्ट करना होता है। मास्टर होते हैं वो यूमिंग के काफी करीब आए थे, वो सब एक वुमन देख रही होती, याद करते कि यूमिंग ने ही तो ये सब चीज जमाया था, इसीलिए वो यूमिंग को फंसाने के लिए कहने लगते हैं कि इस छोटे से टॉय के अंदर है क्या। ऐसे उस टॉय के अंदर को खोला जाता है तो पता चलता है कि उसमें ब्लेसिंग के लिए कुछ मिलाया गया है। दिखाया जाता है जहाँ यूमिंग को पता था कि ये वुमेन कोई गड़बड़ी करेगी, इसलिए यूमिंग ने टाइम पे ही सारे डॉल को चेंज कर दिया। कहने लगते हैं मिस आप तो कह रही थी कि इस डॉल के अंदर कुछ अशुद्ध चीजें हैं, तो बताइए इसमें है क्या। ये तो बस सोने का टुकड़ा है। और लेडी उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुमने मेरे बेटे का बर्थडे बर्बाद करने की कोशिश की है। और वुमेन भी उसे चिल्ला करके यहाँ से चली जाती है। तो वही सेकंड मास्टर यूमिंग को काफी प्यार से देखते हैं। नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमिंग अच्छे से दरवाजे को बंद करने लगती है ताकि सेकंड मास्टर अंदर ना आए। फिर भी सेकंड मास्टर खिड़की को ओपन करके उसके करीब जाने लगते हैं। यूमिंग कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कोई हमें देख लेंगे। सेकंड मास्टर कहते पहले मुझे किस करो। जैसे ही सेकंड मास्टर को किस करती है तो वो भी यहाँ से चले जाते हैं। तभी सर्वेंट यहाँ आती है, कहने लगती है यूमिंग क्या तुम किसी से बात कर रही थी, मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। तो यूमिंग कहती है किसी की भी नहीं, शायद बादलों की आवाज सुनाई दी होगी। कहती है कि कल छुट्टी है तो क्या तुम अपने फैमिली के पास जाओगी। तो यूमिंग कहती है हाँ। ये सारी बातें सेकंड मास्टर सुन रहे होते हैं। दिखाया जाता है यूमिंग जैसे अपनी फैमिली के पास जा रही होती है तो सेकंड मास्टर कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, और वो दोनों जाने लगते हैं। यूमिंग की सिस्टर जब सेकंड मास्टर को देखती तो कहने लगती कि ये है कौन। तो यूमिंग बताती है कि ये सेकंड मास्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों खाना खा रहे होते हैं। यूमिंग की सिस्टर कहती है ये तो बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। कहने लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि यूमिंग ने तुम्हें चूज़ किया। जैसे वो खाना खा रहे होते हैं तभी कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं कि यूमिंग के हस्बैंड को ख़त्म हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ और यूमिंग फिर से शादी करने वाली। वो दोनों सिस्टर बाहर आ जाती है। वो आदमी कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें शादी करनी ही है तो हमारी फैमिली के लोगों से, बल्कि किसी अनजान व्यक्ति से तुम शादी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर सेकंड मास्टर आ जाते हैं। वो आदमी सेकंड मास्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा अनाप शनाप बातें करने लगता है। तभी सेकंड
मास्टर का आदमी आ जाता है और उसे मार के घायल कर देता है। जैसे ही सभी को पता चलता है कि ये सेकंड मास्टर है, इसलिए सभी लोग डरते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। यूमिंग की सिस्टर यूमिंग से कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छी लड़की को चूज किया है, वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। घर के सेकंड मास्टर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों वापस आए थे। सेकंड मास्टर उससे प्रॉमिस करते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, और इसीलिए यूमिंग भी इसकी बात मान जाती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जैसे दिखाया जाता है कि यूमिंग फोर्थ लेडी के रूम में आती, तभी एक अनजान लड़का उसके पास आता है। यहाँ पर थर्ड लेडी आ जाती, उस आदमी को दूर करते हुए कहते तुम क्या कह रहे हो, और यूमिंग को वो यूमिंग के ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए कहती है कि तुम जैसी घटिया सेवेंथ हमारे महल में रहने के लायक नहीं है। पूरे कपड़े निकाल करके इसे बाहर फेंक दो, और जबरदस्ती सेवेंथ उसके कपड़े निकाल देते। तभी फोर्थ लेडी यहाँ आ जाती कि ये सारी गलती यूनिंग की नहीं थी बल्कि इस सेवेंथ की है। इसने सब कुछ बता दिया कि ये सब आपने किया है। अगर सेकंड मास्टर के बारे में पता चला तो भूल ही जाइए कि आपके साथ क्या हो जाता है। तभी वो आदमी थर्ड लेडी से फाइट करते हुए कहने लगता है कि मुझे वो लड़की चाहिए ताकि मैं उसे अपनी कॉन्कोबाइन बनाऊं। पता चलता है कि ये आदमी थर्ड वुमेन का हस्बैंड है। कहने लगती थर्ड वुमेन के तुम्हारे हामिद में पहले ही इतनी सारी कॉन्कोबाइन आने के बाद फोर्थ लेडी यूमिंग को बताने लगती है कि ये सब मुझे सेकंड मास्टर ने करने के लिए कहा था। उन्होंने पहले ही उस सेवेंथ की सारी बातें सुन ली थी। ये बात सुनने के बाद यूमिंग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। नाइट का सीन दिखाया जाता है। सेकंड मास्टर यूमिंग के पास आते हैं। यूमिंग कहते धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। सेकंड मास्टर कहते क्या तुम मुझे बस धन्यवाद करोगी। तभी यूमिंग अपने कपड़े उतार दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमिंग को पता चलता है कि थर्ड लेडी का अबॉर्शन हो गया है। सोचने लगती है अगर मैं सेकंड मास्टर से शादी करूंगी तो मुझे थर्ड लेडी से बचकर रहना होगा। दिखाया जाता है जहां आज कैपिटल में नए साल की खुशी में ड्रैगन डांस हो रहा था और सभी लोग उसे देखकर काफी एंजॉय किया जाता है। जो ओल्ड लेडी होती है वो पूरी तरीके से लिली को अपनी बहू मान लेती है। जैसे यहाँ पर सेकंड मास्टर आते हैं तो लिली उसके करीब जाने लगती है। सेकंड मास्टर लिली को अपने से दूर कर देते हैं और फिर यूमिंग को अपने करीब बुला लेते हैं। से पता चलता है कि यूमिंग की सिस्टर और उसका बेबी यहाँ आए हैं, इसलिए यूमिंग नीचे चली जाती है। थर्ड वुमेन होती है। फोर्थ वुमेन को देख करके सोचने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया, तो अब तुम्हारी बारी। सेकंड मास्टर को देखते हैं जो कि यूमिंग को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। यूमिंग अपने बच्ची को पैसे दे करके जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तभी उसे फील होता है कि जैसे फोर्थ लेडी के बच्ची को कोई लेकर के जा रहा है। यूमिंग यहाँ पर सेकंड मास्टर को इस बारे में बताने की कोशिश करती लेकिन वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते, इसलिए यूमिंग वहाँ से भागने लगता है। फोर्थ लेडी और सेकंड मास्टर को याद आता है कि बच्चा यहाँ से गायब हो गया है। पता चलता है कि ये सब काम लिली और थर्ड लेडी ने करा है, इसलिए वो दोनों ही बच्चे को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। उधर हमें यूमिंग को दिखाया जाता है कि बीज को फेंकते हुए जाती है ताकि सेकंड मास्टर उसके पास आ सके। यूमिंग उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। वो वुमेन और उसका बेटा जल्दी से यूमिंग को पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। आंखें खुलती है तो वो देखती है कि छोटे राजकुमार उसके साथ है। दिखाया जाता है जहाँ वो लोग छोटे मास्टर और यूमिंग को मार रहे होते हैं, लेकिन तभी सेकंड मास्टर यहाँ पर आ जाते उस गेहूं की बीज की वजह से और उन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। के सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमिंग और सेकंड मास्टर एक ही गाड़ी में होते हैं। कहते हैं सेकंड मास्टर तुम ठीक तो हो ना। यूमिंग को अपने ऊपर बैठाकर कहते हैं कि तुम्हें अकेले ही उन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए था। अचानक ही यूमिंग की पीठ में दर्द होने लगता है। सेकंड मास्टर कहते हैं क्या हो गया, तो यूमिंग बताती है कि कैसे उन लोगों ने यूमिंग की पीठों पे मारा था। इसीलिए जो सेकंड मास्टर होते हैं वो वापस आके के यूमिंग की पीठ में दवा लगाने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिली और थर्ड लेडी के बारे में सभी को पता चल गया था। कहती है यूमिंग अगर तुम नहीं होती तो आज मेरा बच्चा जिंदा नहीं होता, और उन लोगों से कहने लगती है कि भला तुम लोगों ने यूमिंग और छोटे मास्टर को मारने की क्यों कोशिश की। थर्ड लेडी कहती है ये सारी तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया। सेकंड मास्टर उन दोनों को पनिशमेंट देने के लिए कहते हैं। ओल्ड वुमेन कहती है कि तुम लिली को पनिशमेंट क्यों। मास्टर बताने लगते हैं कि जब मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब थी तो लिली ने मेरे चाय में कुछ पॉइजन मिला दिया था, इसलिए ओल्ड वुमेन लिली को भी पनिशमेंट देने के लिए कहती है। तभी जो सेकंड मास्टर होते हैं वो बता देते हैं कि मैं यूमिंग को बहुत पसंद करता हूँ। ओल्ड वुमेन काफ़ी हैरान होती है, सोचने लगती है कि अगर ये बात मेरे फर्स्ट बेटे को पता चल गया तो वो तो हंगामा ही कर देगा। के भाई को दिखाया जाता है जिसे इस बारे में पता चल जाता है। कहता आखिरकार एक मौका मिल गया,
अब देखो कि मैं उन लोगों का क्या हाल को देखते हैं जो फोर्थ मिस के बेटे का ध्यान रख रही होती है। अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो जाती और उसे उल्टी होने लगती है। काफी दिन हो गए मेरी पीरियड नहीं आ रही, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। वुमेन को दिखाया जाता है सेकंड मास्टर को समझा रहे होते हैं कि कल तुम्हारा भाई वापस आने वाला है और तुम्हें यूमिंग से शादी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें जल्द ही किसी लड़की से शादी कर लेना चाहिए। और तभी वो यूमिंग को याद करते हैं, कहने लगते हैं मॉम आप जाकर के आराम करिए, मैं ये सब चीज़ संभाल लूँगा। दिखाया जाता है सेकंड मास्टर का आदमी यूमिंग को सारी बात बताता है कि कैसे सेकंड मास्टर का भाई वापस आ रहा है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा कि सेकंड मास्टर का कोई बच्चा नहीं है। प्लीज़ मिस आप दूसरे मास्टर को एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। फर्स्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो सेकंड मास्टर को कह रहे होते हैं कि तुम्हें अब एक बच्चे को गोद ले लेना चाहिए। वुमेन कह रही होती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए। फर्स्ट मास्टर कहने लगते हैं कि मेरा भाई ही हमारी फैमिली का मुखिया है और मैं चाहता हूँ कि वो इस बच्चे को गोद ले ले। अभी सेकंड मास्टर उठ करके खड़े हो जाते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। और वुमेन भी कहने लगती है बताओ क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है। तो वही दरवाजे के साइड देखते हुए सेकंड मास्टर सोचने लगते हैं क्या पता वो आएगी या नहीं। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सेकंड मास्टर का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी यूमिंग आ जाती है जिसे देखकर सेकंड मास्टर काफी खुश होते हैं। यूमिंग कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर सेकंड मास्टर भी काफी खुश होते हैं। अब इस वजह से जो फर्स्ट मास्टर का प्लानिंग था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। सेकंड मास्टर कहने लगते हैं कि फर्स्ट मास्टर यानी कि मेरा भाई हमारी फैमिली को 2 हिस्सों में बांटना चाहता है। फर्स्ट भाई अपनी मॉम से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और ना ही मुझे समझ लग रहा होता है कि उसकी मॉम उसे माफ कर देगी। लेकिन ओल्ड लेडी कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। इतने सालों से जो सेकंड मास्टर है वही इस घर को चला रहा है और हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए जो फर्स्ट मास्टर है उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वुमेन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भी उनके शादी के लिए एग्री कर देती है। सेकंड मास्टर यूमिंग से प्रॉमिस करते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और उसके फोरहेड पे किस करने लगते हैं। उधर हमें थर्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो एक सर्वेंट के साथ भाग रही थी। यूमिंग को दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर के पास वापस आती है। उसकी सिस्टर काफी खुश थी कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर परफेक्शन भाव आते हैं जिसने अगली बार यूमिंग की जान बचाई थी। कहने लगते कि मैं यहाँ पर शादी करने के लिए। सिस्टर कहती है माफ कर देना लेकिन यूमिंग की शादी किसी और से हो रही है। और आदमी कहता है माफ कर देना लेकिन मैं यूमिंग से शादी करने नहीं बल्कि आपसे शादी करने के लिए आया। ये सुनने के बाद यूमिंग काफी ज्यादा खुश होती है। दिखाया जाता है कि पैलेस में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि सेकंड मास्टर एक बच्चे की माँ से शादी। ये बात सुनने के बाद यूमिंग और ओल्ड वुमेन सब बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। यूमिंग को सभी लोगों की बातों को सुनकर लगने लगता है कि सेकंड मास्टर उसे अपनी कॉन्कोबाइन बनाएंगे और बच्चे जन्म देने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। सेकंड मास्टर यूमिंग को अंदर लेकर के आते हैं और कहने लगते हैं कि यूमिंग को मैं अपनी कॉन्कोबाइन नहीं बल्कि लीगल वाइफ बनाऊंगा। लोग बकवास बातें कर रहे होते हैं। तभी ओल्ड वुमेन उठती और कहती है तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो, ये मेरी फैमिली है। उन सभी के जाने के बाद ओल्ड वुमेन कहती मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या थी और क्या हो, मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है इसलिए मैं तुम्हें इस फैमिली की बहू बनाती हूँ। सीन कट होता है। सेकंड मास्टर और यूनिंग की शादी दिखाई जाती है जहाँ सभी लोग आए थे। इसी तरीके से उन दोनों की शादी की रिचुअल कंप्लीट हो जाती है। यूमिंग की सिस्टर भी यहाँ आई होती है। यूमिंग की सिस्टर यहाँ से जा रही होती है। तभी वो आदमी कहता है तुम मुझसे बचकर कहाँ जाने वाली, तुम मेरी बात माननी होगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे कि मैं इतनी बड़ी वुमेन से शादी क्यों कर रहा। उनकी सिस्टर कहती चुप हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। उन्हें हमें यूमिंग को दिखाया जाता है। यूमिंग को दिखाया जाता है जो काफी खुश थी और सेकंड मास्टर से कहने लगती है कि मैं पहुंच जाए तुमसे शादी कर दी। और इसी तरीके से वो दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं और ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है।